नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं बांसवाड़ा ज़िले के अंदर और आपको बता दें यह जो जगह है, ये रोड देख पाओगे। इस तरफ जो रोड जा रहा है बांसवाड़ा, पुराना बांसवाड़ा की तरफ ये रोड जा रहा है और जस्ट इसका अपोजिट आप रोड देखोगे तो ये डूंगरपुर की तरफ ये रोड जा रहा है। और इसी के पास में देखिए आप सबसे ऊपर की तरफ एक होर्डिंग्स लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है विशाल सत्संग, निःशुल्क नाम दीक्षा एवं दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक विशाल सत्संग और दहेज मुक्त शादी का आयोजन किया जा रहा है और कितना बड़ा विशाल होर्डिंग्स लगी हुई हैं। इसके जस्ट आप पीछे की तरफ हम चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसके बैक साइड पीछे की तरफ भी इतनी बड़ी सी एक होर्डिंग लगी हुई है जिस पर भी इस तरह का ही लिखा हुआ है विशाल सत्संग के बारे में। अब हम आगे की ओर पहुँचे हैं और आप देख पाओगे ये सामने की तरफ बहुत ही अच्छा और भव्य तरीके से इस गेट को सजाया गया। देखिए कितना सुंदर तरीके से इस गेट को सजाया गया है और ऊपर लिखा हुआ देखिए, सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग और दहेज मुक्त विवाह। ये जो अंदर की तरफ जो भी श्रद्धालु सत्संग और इस दहेज मुक्त प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, यह जो मेन रास्ता अंदर की तरफ जाने का, और आप देख पाओगे कितना ही अच्छे तरीके से इस रास्ते को सजाया गया है जो ये मेन इंट्रेंस है अंदर की ओर जाने का। अगले जन्म में वो किसी पशु नदी में जाओगा। अब हम अंदर की ओर पहुंच चुके हैं और आप देख पाओगे ये सामने की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से जूता घर बनाया गया। देखिए कितना अच्छा तरीके से टेंट लगा हुआ है और ऊपर एक लिखा हुआ है जूता घर। और यहाँ पर देख पाओगे आप बैग्स भी टंगे हुए अंदर की तरफ, जिसमें जो भी यहाँ श्रद्धालुगण इस सत्संग और दहेज मुक्त शादी के अंदर आ रहे हैं उनके बैग्स के अंदर ये जूते रखे जा रहे हैं। यहाँ पर एक सेवादार भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रूपलाल दास। यहाँ पर जो ये बैग्स के अंदर जूते रखे जा रहे हैं, इसका कितना चार्ज ले रहे हो आप? कोई चार्ज नहीं, फ्री में सेवा है परमात्मा की दया से। जो भी श्रद्धालु सत्संग या प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं उन सबके जूते यहाँ पर जमा किए जा रहे हैं? जी, सबके जूते यहाँ जमा किए जा रहे हैं। यदि किसी के जूते यहाँ आप जमा करें और गुम होंगे तो फिर क्या करोगे आप? इसमें हम टोकन देते हैं और जूते जमा करते हैं। बैग के ऊपर नंबर होते हैं, वही नंबर टोकन पे होते हैं। वो टोकन वापस ला के देंगे, वो हम जूता वापस देंगे और घूमने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको कितने पैसे दिए जा रहे हैं इस जूते में या कार्य करने के लिए? परमात्मा की सेवा, कोई पैसा नहीं, परमात्मा की सेवा समझ के सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। सच है। आगे की ओर जैसे हम बढ़ेंगे और आप देख पाओगे प्रणाम स्थल भक्तों के लिए प्रणाम स्थल भी बनाया गया। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रणाम स्थल को सजाया गया है और यहाँ पर एक देखिए विशाल पुस्तकालय भी लगाया हुआ है। आप देख पाओगे यहाँ पर काफ़ी तरह की पुस्तकें रखी हुई हैं। कबीर सागर का सरलाट, गहरी नज़र गीता, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव मुक्ति, बोध, काफ़ी कई सारी पुस्तकें हैं। और इधर आगे और थोड़ा सा और देख पाओगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की कुछ तस्वीर भी रखी हुई हैं। क्या नाम है सर आपका? कांतिदास है भगत जी। यहाँ पर किस तरह की पुस्तकें रखी गई हुई हैं? यहाँ धार्मिक पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई है, सारी ज्ञान की पुस्तकें रखी गई है। कितना चार्ज है स्टार्टिंग पुस्तक का? यहाँ 20 रुपये से भगत जी सर जी, यहाँ 200 रुपये तक बुक की कीमत है यहाँ पे। इन पुस्तकों के अंदर किस तरह का ज्ञान दिया गया है? इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का पूरा प्रमाणित निचोड़ निकाला हुआ है। इस बुक में लिखा हुआ है, कबीर जी का ज्ञान है। यह किसी धर्म विशेष की है या किस धर्म की बुक है ये सनातन धर्म की बुक है। जी कौन थे? सारे प्रमाणित ज्ञान है लिखा हुआ है उसमें। धन्यवाद सर। सच्चा है। परमेश्वर कबीर जी सतयुग आगे की ओर बढ़ेंगे और आप देख पाओगे यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल भी बनाया गया है, देख पाएंगे आप। ऋषियों से ज्ञान चर्चा की। परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से गहरे रूप परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार। अभी हम पंडाल के यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख पाओगे कितनी सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं और कितना भव्य और व्यवस्थित तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है।
देवता अशुद्ध धनुष आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें कि कबीर जी अब एक तरफ आप देख पाओगे कितनी सैकड़ों की संख्या में जो पुरुष हैं ये बैठे हुए हैं और सत्संग सुन रहे हैं। और देख पाओगे पास में जो टेंट लगा हुआ उस पर देख पाओगे संत रामपाल जी महाराज के कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जो आप देख पाएंगे। और देखेंगे कितनी सैकड़ों की संख्या में क्रमबद्ध तरीके से यह जो श्रद्धालुगण हैं सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं वह बैठे हुए हैं। और सामने की तरफ आप देख पाओगे एलईडी वॉल के माध्यम से यह सत्संग चलाया जा रहा है। और बीच सेंटर में देखोगे आप तो यहाँ पर एक दहेज मुक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस तरह का एक बड़ा फ्लैक्स भी लगा हुआ है जहाँ यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग और दहेज मुक्त शादियों का भी आयोजन किया जा रहा है। और जस्ट आप अपोजिट तरफ देखोगे तो माताएं और बहनें भी आप देख पाओगे कितनी सैकड़ों की संख्या में माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बैठी हुई हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग श्रवण कर रही है। और सामने की तरफ आप जैसे माताओं बहनों की तरफ और देखोगे तो इस तरफ भी एक एलईडी वॉल लगी हुई है। तो आपको बता दें यहाँ पर 2 एलईडी वॉल लगी हुई हैं और बीच में जो ये रास्ता छूटा हुआ है ये जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं, महिलाएं एक तरफ बैठ रहे हैं और पुरुष एक तरफ बैठ रही हैं और संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आगे की ओर ले चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और भी। जैसे यहाँ के भगवान श्री कृष्ण जी रामचंद्र जी फिर देखिएगा वामदेव माता के गर्भ से बाहर आते ही निकलते ही शिव तो के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों आगमों पुराणों के रहते थे इन सब संतों ऋषियों के साथ। इसमें लिखा है कि वो वामदेव जी अपने कुछ शिष्य जो बन गए थे उनके साथ कार्तिक जो तुम्हें ज्ञात ना हो तथापि तुम लोग पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या क्या व्यवस्था है। सर क्या नाम है आपका? योगेश दास। सर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह का प्रोग्राम है? यहाँ 1 दिवसीय सत्संग है और दहेज रहित 3 जोड़ों की शादी है जिसमें सभी भगत मिलके सारी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग व्यवस्था कर रखी है, जैसे जूता घर बना रखा है सर्वप्रथम और पुस्तकालय बना चुका है। प्रशासनिक सेवा के लिए भी एक अलग से व्यवस्था बना रखी है। पानी जलराम की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, चाय राम की व्यवस्था कर रखी है, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था कर रखी है। हर प्रकार से सभी भक्तों की सिक्योरिटी दे रखी है और सभी भक्तों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले रखी है और जिम्मेदारी से ये पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। कितने जोड़ों की आज यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है? 3 जोड़ों की। यहाँ पर जो प्रशासनिक लोग हैं, यहाँ जो समाज सेवक हैं उच्च पदों पर, उनको भी कोई निमंत्रण दिया गया यहाँ पर प्रोग्राम के लिए? हमने घर घर जाके निमंत्रण दिया है, अधिकारियों को इनविटेशन दिया है, राजनेताओं को भी दिया है, आमजन को भी दिया है, प्रचार सेवा भी की हमने। यानी कि घर घर जाके भी हमने निवेदन किया है कि एक बार आइए, हमारे गुरुजी का सत्संग देखिए और दहेज रहित शादी कैसे होती है वो भी एक बार आके आप देखिए। यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादी होगी आप कह रहे हो, तो ये किस तरह से ये शादी संपन्न होगी? ये सर हमारे गुरु की वाणी से, यानी कि हमारे गुरुजी 17 महीने की जो वाणी होगी उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को आह्वान होगा। जैसे आम लोग शादी करते हैं तो बहुत सारा खर्चा करते हैं, पर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान नहीं होता है। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं को आह्वान करके भगवान को साक्षी मान के अपना गृहस्थ जीवन चालू कर देते हैं। डीजे बाजे या डिनर वगैरह ऐसा कुछ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं सर, मात्र चाय बिस्किट, उसके अलावा कोई आडंबर नहीं, पाखंडवाद नहीं, फिजूल खर्चा नहीं, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं सर। मतलब कहने का मतलब बिल्कुल साधारण तरीके से शादी होगी? बिल्कुल सिंपल। यूँ देखने वाले तो यूँ सोचते होंगे कि ये क्या शादी है, पर जो शादी करेंगे
उनके आने वाली पीढ़ी भी अच्छी गुजरेगी। कारण अगर बच्चे शादी करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, माता पिता भी दुखी, जो शादी कर रहा है वो भी दुखी, सब दुखी होते हैं, ये धन का खर्चा होता है। यहाँ हमारे गुरुजी के ज्ञान के आधार से धन भी बचता है, समय भी बचता है और ज्ञान भी मिल रहा है, सब तरीके से फ़ायदा ही हो रहा है यहाँ। कैमरे के माध्यम से आप सर्व मानव समाज को क्या संदेश देना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ शब्दों में? हम तो गुरुजी के दया से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान को समझो, उनको फॉलो करो। टीवी के माध्यम से भी गुरुजी एवरीडे 7:30 बजे साधना चैनल पे सत्संग आता है, उसको सुनो। ऑनलाइन पुस्तक मंगवाओ, पढ़ो, ज्ञान को समझो और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब।